बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन आखिरत मजाक के तौर पर आखिरत की तारीख और वक्त पूछते हैं। फहरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 28-29 सूरह लुक़मान आयत 34। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। उस घड़ी का इल्म अल्लाह के पास है और वही बारिश बरसाता है। वही जानता है कि माँओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये आयत दरअसल उस सवाल का जवाब है जो क़यामत का जिक्र और आखिरत का वादा सुनकर कुफ़ार मक्का बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी। कुरान मजीद में कहीं उनके सवाल को नकल करके उसका जवाब दिया गया है और कहीं नकल किए बगैर जवाब दिया गया है, क्योंकि मुखातिबीन के जहन में वो मौजूद था। ये आयत भी उन्हीं आयात में से है जिनमें सवाल का जिक्र किए बगैर उसका जवाब दिया गया है। पहला फ़िक्रा उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, ये असल सवाल का जवाब है। उसके बाद के चारों फ़िक्रे उसके लिए दलील के तौर पर इरशाद हैं। दलील का खुलासा यह है कि जिन मामलात से इंसान की करीब तरीन दिलचस्पियाँ वाबस्ता हैं, इंसान उनके मुताल्लिक़ भी कोई इल्म नहीं रखता। फिर भला ये जानना उसके लिए कैसे मुमकिन है कि सारी दुनिया के अंजाम का वक्त कब आएगा। तुम्हारी खुशहाली और बदहाली का बड़ा इन्हिसार बारिश पर है, मगर उसका सररिश्ता बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है। जब जहाँ जितनी चाहता है बरसाता है और जब चाहता है रोक लेता है। हम ख़तन नहीं जानते कि कहाँ किस वक्त कितनी बारिश होगी और कौन सी ज़मीन उससे महरूम रह जाएगी, या किस ज़मीन पर बारिश उल्टी नुकसानदेह हो जाएगी। तुम्हारी अपनी बीवियों के पेट में तुम्हारे अपने नुत्फ़े से हमल करार पाता है, जिससे तुम्हारी नस्ल का मुस्तक़बिल वाबस्ता होता है, मगर तुम नहीं जानते कि क्या चीज़ उसके पेट में परवरिश पा रही है और किस शक्ल में किन भलाइयों या बुराइयों को लिए हुए वो बरामद होगी। तुमको ये तक पता नहीं है कि कल तुम्हारे साथ क्या कुछ पेश आना है। एक अचानक हादसा तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, मगर एक मिनट पहले भी तुमको उसकी खबर नहीं होती। तुमको ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा आखिरकार कहाँ किस तरह होगा। ये सारी मालूमात अल्लाह ने अपने ही पास रखी हैं और उनमें से किसी का इल्म भी तुमको नहीं दिया। उनमें से एक एक चीज़ ऐसी है जिसे तुम चाहते हो कि पहले से तुम्हें उसका इल्म हो जाए, तो कुछ उसके लिए पेशबंदी कर सको, लेकिन तुम्हारे लिए इसके सिवा चारा नहीं है कि इन मामलात में अल्लाह ही की तदबीर और उसी की ख़ज़ा पर भरोसा करो। उसी तरह दुनिया के अख्ताम की साथ के मामले में भी अल्लाह के फैसले पर एतमाद करने के सिवा चारा नहीं है। इसका इल्म भी ना किसी को दिया गया है, ना दिया जा सकता है। यहाँ एक बात और भी अच्छी तरह समझ लेनी ज़रूरी है कि इस आयत में उमूर गैब की कोई फहरिस्त नहीं दी गई है जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सामने की चंद चीज़ें मिसालन पेश की गई हैं जिनसे इंसान की निहायत गहरी और करीबी दिलचस्पियाँ वाबस्ता हैं और इंसान उससे बेखबर है। उससे नतीजा निकालना दुरुस्त ना होगा कि सिर्फ यही 5 उमूर गैब हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हालांकि गैब नाम ही उस चीज़ का है जो मखलूक़ात से पोशीदा और सिर्फ अल्लाह पर रोशन हो, और फिल हकीकत इस गैब की कोई हद नहीं। इस मसले पर तफसीली बहस के लिए मुलाहजा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द सुव्वम सफ़ात 595 ता 598। मुनकिरीन आखिरत मजाक के तौर पर आखिरत की तारीख और वक्त पूछते हैं। फहरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 133 सूरह अहज़ाब आयत 63। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युदरीका लअल्ल अस्साअता तकूनु क़रीबा। लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। कहो उसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम्हें क्या खबर, शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल अमूमन कुफ़ार और मुनाफ़िकीन किया करते थे, और उससे उनका मकसद इल्म हासिल करना ना था, बल्कि वो दिल लगी और इस्तेज़ा के तौर पर ये बात पूछा करते थे। दरअसल उनको आखिरत के आने का यकीन न था। क़यामत के तसव्वुर को महज एक खाली खुली धमकी समझते थे। वो क़यामत के आने की तारीख इसलिए दरियाफ्त नहीं करते थे कि उसके आने से पहले वो अपने मामलात दुरुस्त कर लेने का इरादा रखते हों, बल्कि उनका असल मतलब ये होता था कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ किया है और आज तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके हो। अब ज़रा हमें बताओ तो सही कि आखिर वो क़यामत की घड़ी
قیامت کب برپا ہوگی؟ جب ہماری خبر لی جائے گی۔ منکرین آخرت مذاق کے طور پر آخرت کی تاریخ اور وقت پوچھتے ہیں۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 264، سورہ یاسین، آیات 48 تا 50۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سوال کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ لوگ فی الواقع قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اگر مثلا ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ وہ فلاں سن میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو پیش آئے گی تو ان کا شک رفع ہو جاتا اور وہ اسے مان لیتے۔ دراصل اس طرح کے سوالات وہ محض کج بحثی کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے تھے، اور ان کا مدعا یہ کہنا تھا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنی ہے، تم خواہ مخواہ ہمیں اس کے ڈراوے دیتے ہو۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قیامت فلاں روز آئے گی، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی